गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की अर्थ परिभाषा क्या होती है, इससे संबंधित। ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जो आपका स्नातक स्तर है, इंटरमीडिएट और साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो फ्रेंड नेट जेआरएफ टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्टली प्लीज़ सब्सक्राइब दैट एंड आफ्टर सब्सक्राइब यू कैन प्रेस बेल आइकन एंड ऑन द नोटिफिकेशन बिकॉज हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं पावर या सत्ता से रिलेटेड है, जो हम पर क्या करते हैं, रूल करते हैं। ठीक है, रूल मतलब जो हमारे ऊपर शासक बने बैठे हैं, जिनको हमने अपने सर्वोच्च अधिकार जो हमारे अपने होते हैं उनको हमने किसी प्रतिनिधि के रूप में अपने अधिकारों को उन्हें सौंप दिया हो, और हम लोक कल्याण की भावना से निहित भावनाओं में विश्वास रखते हो, जहाँ पर मानव कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। तो सर, राजनीतिक सिद्धांत से तात्पर्य है, अगर उस अर्थ में देखें तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक कठिन धारणाओं में से एक है। इसलिए इसे राजनीतिक सिद्धांत के नाम से पुकारना अधिक उपयुक्त होगा राजनीतिक दर्शन की अपेक्षा। बिकॉज देखो, अगर हम देखें, राजनीतिक सिद्धांत ऐसा छोटा मोटा कोई अवधारणा नहीं है। ये समस्त राजनीति का एक केंद्रीय बिंदु है, जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र को संचालित किया जाता है। किसी राष्ट्र के क्या मुद्दे होंगे, क्या उसकी कार्य क्षमताएँ होंगी, क्या उसकी शक्तियाँ होंगी, उसको किस प्रकार रेगुलेट करना है, एनीवन उसको फ्यूचर में किस प्रकार से बिहेव करना है, उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस क्या होंगे, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, साथ ही उसके बायलैटरल रिलेशन कैसे होंगे, उसके अदर कंट्रीज़ के साथ में क्या क्या उसकी चीज़ें होंगी। तो उनसे रिलेटेड अगर हम राजनीति से कुछ भी संबंधित चिंतन या मनन करते हैं, दैट इज़ द राजनीति। ओके, ये राजनीति से प्रेरित होते हैं। देखिए, अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत। जहाँ मैंने आपको बताया राजनीति से तात्पर्य सत्ता या शक्ति से है, वहीं सिद्धांत से तात्पर्य थ्योरी। थ्योरी मतलब यह यूनानी भाषा के शब्द थ्योरिया से बना है, जिसका अर्थ है भावपूर्ण चिंतन या मनन। मतलब राजनीति सत्ता से, अर्थात राजनीति की सत्ता से प्रेरित या रिलेटेड कोई भी बात करना, चिंतन मनन करना, उसके क्षेत्र को देखना, उसके एरिया पर बात करना, ये सब राजनीतिक सत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। राजनीतिक सत्ता या शक्ति की थ्योरी क्या है? राजनीति से संबंधित सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत हम कह चुके हैं। अगर भूमिका देखें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल है। देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी क्यों है? अगर बात की जाए, आपने और हमने पहले देखा था कि सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, थॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, इन्होंने क्या किया, समाज किस प्रकार यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है समाज का। किसी भी समाज के चार मुख्य तत्व होते हैं। सबसे पहला आपने पढ़ा होगा, जो जोग्राफिकल टेरिटरी होता है, मतलब भौगोलिक जो सीमाएं होती हैं वो होता है। क्षेत्रीय अखंडता होती है, संप्रभुता जिसको कहते हैं। और क्या होती है, पॉपुलेशन होती है वहाँ की। और प्लस साथ में वहाँ का होता है गवर्नेंस, मतलब जो वहाँ पे अपने सिद्धांतों को रेगुलेट कर सके और देश को कैसे चलाना है, उसकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को कैसे सुनिश्चित करना है, उस सब पर विचार कर सके। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज का निर्माण मनुष्य के समझौते के उपरांत हुआ है, ऐसा थॉमस हॉब्स, रोसो, इन सब ने माना है। ठीक है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक उसे कहेंगे जिसके अंदर समाज की भावना निहित हो, समाज में कुछ करने का गुण निहित हो, जिसके जीवन के अनेक पहलू हैं। इन विविध पहलुओं की व्याख्या विभिन्न राजनीतिक शास्त्रों के अंतर्गत की गई है, जिसमें राजनीति एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति विज्ञान से इसको जोड़ना, इसलिए इसके व्यापक प्रतिबंधित क्षेत्र को दर्शाता है।
ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित सिद्धांत है। इसका अर्थ राजनीति के विज्ञान व दर्शन से है। स्वयं राजनीति शब्द भी एक व्यापक शब्द है, जिसमें देखिए आप ऐसा डायग्राम फ्लो चार्ट अगर आपको कहीं लिखना तो एग्जाम में ऐसा दे सकते हैं। राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, कार्यप्रणाली, संस्थाओं के लक्ष्य और राजनीतिक संस्थाओं के कानून बनाने तथा मनमाने की शक्ति तथा अन्य सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं से है। इनमें इन सभी का अध्ययन किया जा सकता है। एक्चुअल में राजनीति क्या है? राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, कार्यप्रणाली, संस्थाओं के लक्ष्य, राजनीतिक संस्थाओं के कानून बनाने मनवाने की शक्ति और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखने से है। राजनीति सिद्धांत राजनीति के सभी पहलुओं का अध्ययन, विश्लेषण और समीक्षण तथा व्यवहार का विषय है। महत्वपूर्ण परिभाषा अगर हम देखें तो सेबाइन के अनुसार देख लेते हैं। व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का संबंध उन विषयों से है जो राजनीति से संबंधित अथवा प्रासंगिक हैं। संकीर्ण दृष्टि में इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विविधित जांच से है। विधिवत जांच कैसे होगी? मतलब एक तरीके से लॉ और कानून के तहत विधिवत जांच। कैटलिन क्या कहते हैं? राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजदर्शन और राजनीति विज्ञान दोनों शामिल हैं। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व की बात करें तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत एक आदर्श समाज की रूपरेखा तैयार करता है। इसी कारण राजनीतिक सिद्धांत का जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में बहुत महत्व है। यह राज्य के सम्मुख विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व अन्य समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। हम चाहे राजनीति की परवाह करें न करें, पर राजनीति हमारी परवाह अवश्य करती है। राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को निम्न शीर्षकों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व, दैट इज द फैक्ट। ठीक है, देखिए राजनीतिक सिद्धांत के महत्व में वैज्ञानिकता आता है। अनुशासन को बनाए रखना मतलब एकीकरण एवं सामंजस्यता को बढ़ावा देना। ठीक है, वास्तविकता का ज्ञान होता है। आत्मविश्वास, संतोष एवं बोध होता है। लेनिन क्रांतिकारी सिद्धांत के अभाव में क्रांतिकारी आंदोलन की संभावना नहीं है, लेनिन कह रहा है। समस्याओं का समाधान करना होता है। अवधारणात्मक विचार बंधता होती है। स्टर्न के अनुसार प्रशासन एवं प्रशासकों का औचित्य होता है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महत्व होता है। मानवीय जाति में प्रगति होती है। मॉर्गेनथाउ। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के कारण देख लीजिए। इसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। देखिए, राजनीति सिद्धांत के राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हुए बहुत सारे। राजनीतिक निर्माण में क्षेत्र के अनेक प्रयास किए गए, परंतु विगत कुछ वर्षों में प्रयास करने के उपरांत भी अभी तक राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण सही रूप से नहीं हो सका और न ही सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में कोई नवीन दिशा दिखाई पड़ी। राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में धीमी गति के प्रमुख कारण ये हो सकते हैं। देखिए, राजनीति शास्त्र को कम और विज्ञान को अधिक महत्व देना। देखिए, यहाँ पे राजनीति शास्त्र को एक राजनीतिक विज्ञान के रूप में मान लिया गया है। और विज्ञान की भूमिका क्या होती है? किसी भी सब्जेक्ट के विषय को मतलब व्यवहारिक तौर पर न करके प्रयोगात्मक स्तर पर उसको क्या करना, देखना। वो क्या है? मतलब व्यवहारिक पक्ष में हर एक पहलू को प्रयोगात्मक तरीके से देखना। विज्ञान क्या कहता है? जो भी तुम कर रहे हो पहले उसको प्रूव करो। अगर प्रूव हो रहा है तो फिर वो विज्ञान की श्रेणी में है, अदरवाइज नहीं। तो दर्शन है, कल्पनाएं हैं, मानव आधारित विचार हैं, थ्योसिस, हाइपोथेसिस, कितने मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सब दैट इज़ नॉट परफेक्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस एरिया इज़ नॉट अ लिमिटेड एरिया। बिकॉज अगर आप देखें तो पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा तो है ही, साथ में हम मानव के केंद्रीकृत समाज को भी तो देखते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसको एक अधिक विज्ञान मान लिया गया, मतलब समाज से जोड़ कर ना देख के उसको विज्ञान के रूप में अधिक देखा जा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास होने लगा। राजनीतिक सिद्धांत की स्पष्ट संकल्पना। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की जो संकल्पना है वो भी एकदम स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। नवीन सिद्धांतों के निर्माण में प्रति अरुचि। देखिए, आप जब उसको राजनीतिक विज्ञान को आपने एक राजनीतिक विज्ञान को आपने सब्जेक्ट मतलब समाज से न जोड़कर विज्ञान के रूप में अधिक महत्व देने लगे हैं, तो नए जो सिद्धांत निर्माण होंगे उनके प्रति अरुचि स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि आप प्रायोगिक रूप से कुछ स्पष्ट कर नहीं पाएंगे। अगर आपने कुछ नए सिद्धांतों का निर्माण करना स्टार्ट भी किया या आप सोचते हैं ऐसा करना, तो आपकी
समाज में क्रिटिसाइज़ किया जाएगा आपको बहुत ज़्यादा, तो उस जो आपकी आलोचना होगी तो वो आपके लिए भी बेटर नहीं है, और फिर सिद्धांत तो कहाँ ही आपके चल पाएंगे। सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत समाज में कब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, जब उसे अधिकांश लोगों द्वारा, समाज के लोगों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए। यदि आपका सिद्धांत समाज में स्वीकार्य नहीं होगा तो आप किस प्रकार कह सकते हैं कि आप एक विषय के प्रति अपना दृष्टिकोण किस प्रकार दिखाना चाह रहे हैं। यदि आपका दृष्टिकोण विज्ञान के रूप में उसको दिखाना दिखाना चाहना है, तो ये राजनीतिक विज्ञान की उस समाज की परिकल्पना को निहितार्थ नहीं करता जहाँ पर समाज में मानव केंद्रीय भूमिका में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यवहार का उदय और प्रभाव। देखिए, व्यवहार में भी अब कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है राजनीति विज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव और निराशावाद। देखिए, वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है, मतलब वही फैक्चुअल डाटा बेसिस पे आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, और जब नहीं कर सकते तो उसके बाद आपको निराशा तो स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सत्ताधारी तंत्र को निर्देश देने में विफलता। हाँ, राजनीतिक विज्ञान में पद सोपान की जो प्रचलित बहुप्रथा है, आपने देखा होगा। प्रशासन में लीडरशिप का जो सिद्धांत दिया था वुड्रो विल्सन जी ने, उसमें उन्होंने पोस्टकॉर्प सिद्धांत दिया था। पोस्टकॉर्प का मतलब था कि हमें किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए क्या से क्या करना चाहिए, एक संस्थान खड़ा करने के लिए उस पर पूरी बातचीत की थी। तो वहाँ पे P4 प्लानिंग था, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले प्लान करना होगा। ठीक है। O4 ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था, कैसे पहले प्लान किया फिर संगठन बना लिया। फिर S4 था, मतलब स्टाफ रखो फिर उसमें। इस तरीके से उसमें 7-8 अवधारणाएं नहीं थी। ठीक है। तो वही है कि हमको निर्देश देने की, मतलब एक शक्ति केंद्रीय भूमिका में होनी चाहिए। ठीक है, और अपने जो दायित्व हैं उनका हम ठीक से पालन करें तो तभी दायित्व बोध के आधार पर समाज में सुधार किया जा सकता है, और स्पष्ट राजनीतिक सिद्धांत की बेहतर कल्पना की जा सकती है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिज्ञों की अरुचि होगी, ये विद्वानों का विषय वस्तु से सीधा संबंध नहीं रहा। अब क्या है, वर्तमान समाज में एक व्यक्ति जो सामाजिक विज्ञान की बात करता है, वही राजनीतिक विज्ञान की बात करे, वही आर्थिक विज्ञान की बात करे, तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि एक विशेष विज्ञान के प्रति आपकी रुचि क्या है, उसमें आप उतना लीन नहीं हो पाएंगे जितना आप एक विषय के प्रति बेहतर रूप से विचार विमर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिद्धांतों का विचारधारा माना न देना, शर्मान्य सिद्धांत का अभाव, इतिहासवाद की बढ़ती प्रवृत्ति। देखिए, हर एक चीज़ में मानव अपने जो सिद्धांतों को विकसित करने की प्रयास कर रहा है, उनमें कहीं ना कहीं ऐतिहासिक परिपर जो परिप्रेक्ष्य है उसको ज़्यादा महत्व देता है। तो इस प्रकार से ये थे कुछ महत्वपूर्ण विचार। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, परिभाषा, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, और राजनीतिक सिद्धांत का वर्तमान में ह्रास क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको टॉपिक्स पर हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।